नमस्कार, एनलाइटन इंडिया के बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट थिरुविजयमानकर के दो महत्वपूर्ण बयानों की, जो उन्होंने राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के बाद दिए हैं। इसमें एक बयान उन्होंने राम के अपोजिट रावण के चरित्र को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रावण यह कोयावंशी राजा थे, जिन्हें हम आदिवासी, नागवंशी या कोया किंग भी मानते हैं। आर्यों के आगमन के बाद उनके चरित्र को विकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि रावण एक महान राजा हुआ करते थे, जो प्रकृतिवादी होने के साथ स्त्रियों का सम्मान भी करते थे। पॉलिटिक्स को धर्म से अलग होना चाहिए। सर, ये पूरे रामायण प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पार्ट है रावण का, तो आप रावण को किस तरह से देखते हैं, इस पात्र को? नहीं, ये कोयावंशी राजा थे। रावण जो है वो आदिवासी और ट्राइबल किंग थे। और बेसिकली देखिए, जब हम हिस्ट्री कल्चर को पढ़ते हैं तो ये जो है वो आर्यों का और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको हम इंडिजिनियस पीपल कहते हैं, चाहे आप उनको आदिवासी कह लो, नागवंशी कह लो, कोया कह लो, उन लोगों के बीच का ये संघर्ष है बेसिकली हिस्ट्री और कल्चर में, यदि हम पढ़ते हैं तो। और जो है आर्यन आक्रमण जो है वो देश के अंदर में हुआ 3600 साल पहले। ये जो है पहले वो जो है यूरेशिया जो है ब्लैक सी से जो है वो पहले जो है वहाँ पर अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में है। ये तो अभी जेनेटिक स्टडीज ने भी प्रूव किया, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ने भी प्रूव किया है। और उसके बाद में ये लड़ाई हुई है। तो ये माइग्रेशंस पूरे दुनिया में हुए, इसकी लड़ाई हुई। लेकिन जो यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ पर जिनको असुर बाद में कहा गया, तो उनको जो है वो कलंकित करने का काम जो है वो कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। उस लिहाज से यदि देखें तो मैं रावण को जो है एक अच्छा किंग मानता हूँ। वो प्रकृतिवादी थे, वो स्त्रियों की जो है वो सम्मान करने वाले थे, और वो जनता के लिए जो है वो काम करने वाले थे, और बड़े नॉलेजेबल राजा थे। मैं समझता हूँ कि शंभू शेख, यानी यदि मैं हिस्ट्री में जाऊँ ट्राइबल कल्चर में, तो 86 शंभू शेख हुए आदिवासियों के कल्चर में जो है वो 50,000 साल की जो सभ्यता है उसमें जो है, तो वहाँ से होते हुए ये परंपरा आई है। तो रावण जो है एक बड़े विद्वान जो है वो राजा थे, प्रकृतिवादी राजा थे, स्त्रियों के सम्मान करने वाले राजा थे। मैं समझता हूँ कि ये कैरेक्टर में वो एक हीरो है और वो हीरो रहेंगे। इसी तरह एपीआई के स्टैंड को लेकर विजयमानकर ने दूसरे बयान में कहा है कि उनकी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि वे संवैधानिक लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहते हैं। भारत के लोग जिस धर्म को माने या फिर किसी भी धर्म को माने या न माने, यह उनकी स्वतंत्रता है। यह अधिकार उन्हें मानव अधिकार और संविधान देता है। लेकिन किसी को भी भारत के संविधान के ऊपर और इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक संस्कृति और एक धर्म को थोपना या फिर ऐसा प्रयोग करना, यह गलत है। भारत यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है और साथ में संवैधानिक लोकतंत्र भी। जहाँ तक इतिहास और संस्कृति की बात है, तो भारत से पहले यह गोंडवाना था और 50,000 साल पहले से आदिवासियों की सभ्यता यहाँ पर थी, जिसके कई प्रमाण वर्तमान में भी भारत के अंदर मौजूद है। ये बड़ा बयान विजयमानकर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें प्राचीन काल में ज़्यादा न सोचते हुए आगे यदि जाना है तो ज्ञान विज्ञान से और मानवता से एवं जन नीतियों से हमें काम करना होगा। इसको लेकर एपीआई बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। विजयमानकर ने आगे कहा है कि हम भारत को मोदवेड़ची गोंडवाना बनाना चाहते हैं और विश्व को मोदवेड़ची बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया ग्रेट गोंडवाना यह हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा या भेदभाव जैसी बातें नहीं हो सकेगी। तो विजयमानकर ने ये दो बड़े बयान दिए हैं राम मंदिर शिलान्यास के बाद, जिसको लेकर आज हम आप लोगों के बीच यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लास्ट सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इन सारे इशू को लेकर एपीआई का क्या स्टैंड है? नहीं, एपीआई बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है वो चाहते हैं, सेक्युलर स्टेट चाहते हैं। हम जो है भारत को जो है धर्म चाहे लोग माने या चाहे धर्म ना माने, ये उनकी स्वतंत्रता है, जो उनको मानवाधिकार देता है, जो उनको संविधान देता है। पर किसी को भारत के ऊपर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक संस्कृति और धर्म को थोपना, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट एंड इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। वी स्टैंड फॉर दैट। भारत जो है वैसा ही रहेगा। और जहाँ तक हिस्ट्री कल्चर का सवाल है, हमारा क्लियर मानना है कि भारत से पहले गोंडवाना था और 50,000 साल पहले से आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति थी। लेकिन हमको प्राचीन में ज़्यादा सोचते हुए ना जाते हुए आगे यदि जाना है तो विज्ञान, ज्ञान विज्ञान से और जो है मानवता से और जो है जननीतियों से जो है ये काम होगा। इसको लेकर जो है हम बहुत स्पष्ट है और हम भारत को
मोदवेड़ची गोंडवाना बनाना चाहते, विश्व को मोदवेड़ची विश्व जो है बनाना चाहते हैं। मेकिंग इंडिया अ ग्रेट गोंडवाना, ये जो है हमारा क्लियर जो है वो कंसेप्ट है। और इस तरह का भारत हम चाहते हैं जहाँ कोई ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, कोई जो है जाति ना हो, वर्ण ना हो, कोई तरह का भेदभाव ना हो, हर मानव जो है वो समान हो और उसके लिए जो है वो डेवलपमेंट हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और भारत जो है विज्ञान के आधार पर और ज्ञान के आधार पर और मानवता के आधार पर जो है वो महान बने, मोदवेड़ची जो है वो गोंडवाना बने और ग्रेट जो है वो गोंडवाना बने, मोदवेड़ची इंडिया बने। ये एपीआई का जो है वो क्लियर इसमें जो है वो व्यू है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। मोदी जी को जाके तो पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, योगी जी को अभी उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, योगी और मोदी जी को। भागवत जी को भी जाकर फिर जो है हिस्ट्री कल्चर को रिवाइज कर लेना चाहिए। और जो है उन्होंने जो कुछ कहा और जो पब्लिक मीडिया ने जो इसको प्रोपोगेट किया उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। 140 करोड़ जो है गोंडवाना वासी, गोंडियंस जो है, इंडियंस जो है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और इस बात को हम रिजेक्ट करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कही, जो योगी जी ने कही, जो भागवत जी ने कही, भागवत जी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फिर भी आपने लिया इसलिए मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और हम ये मानते हैं कि भारत जो है वो गोंडवाना है, वो गोंडवाना लैंड है, मोदवेड़ची गोंडवाना है और वो मानवता से, ज्ञान विज्ञान से और जो है समानता से जो है वो महान है।